मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ, वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्णा के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? क्यों लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम? शर्मगाह की पूजा क्यों? जहन्नुम में लग जा रहे हैं करोड़ों हिंदुओं को। श्री राम श्री कृष्णा के रास्ते पे आओ, रावण और कंस का रास्ता। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज ओशियन में। अभी आपने एक छोटी सी क्लिप देखी जिसमें मौलाना इलियास सरफुद्दीन और ठाकुर देवकीनंदन महाराज जी दोनों डिबेट करते हैं और किस तरीके से अभद्र भाषाओं का प्रयोग मौलाना इलियास सरफुद्दीन की ओर से किया जाता है। सोचिए, अगर पैगंबर मोहम्मद पर कुछ बोल दिया जाए तो बात विदेशों तक पहुंच जाती है, लेकिन अब क्या इस मौलाना के ऊपर अब इस्लामिक देश क्या कोई प्रतिबंध लगाएंगे? इस्लामिक देश क्या कोई बात करेंगे? मौलाना ने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को बता दिया प्राइवेट पार्ट। ये कहा जा रहा है कि शिवलिंग को क्यों पूजा जा रहा है, प्राइवेट पार्ट को क्यों पूजा जा रहा है, योनि की पूजा क्यों की जा रही है, नर्क जाओगे नर्क जाओगे, ऐसा कहा जा रहा है इस मौलाना की ओर से। सोचिए, क्या ये सत्य सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है? क्या ये बेइज्जती नहीं है हिंदुओं की? क्या ये हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने की बात नहीं है? लाइव तस्वीरें और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आज मौलाना सरफुद्दीन की औकात क्या है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्यों पूजा जाता है शिवलिंग को, क्यों प्राइवेट पार्ट को पूजा जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। योनि यानी कामाख्या माता पर टिप्पणी की गई, भगवान भोलेनाथ पर टिप्पणी की गई, इसका जवाब हम दे देते हैं। प्राइवेट पार्ट इसे कहते हैं। ये प्राइवेट पार्ट नहीं बल्कि शिवलिंग का मतलब यह है, जब भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान होते थे, भगवान भोलेनाथ जब एकाग्रचित होते थे तो उनका शेप कुछ शिवलिंग नुमा हो जाता था, यानी शिवलिंग नुमा हो जाता था। इसीलिए शिवलिंग की पूजा की जाती है, क्योंकि उसमें बाबा भोलेनाथ हैं। वहां पर आंखें भी बनी होती है शिवलिंग में। जिहादियों को वो आंखें शिवलिंग की नहीं दिखाई पड़ती। शिवलिंग का मतलब प्राइवेट पार्ट से जोड़कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इस मौलाना के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक इस मौलाना को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मौलाना सरफुद्दीन को जेल क्यों नहीं भेजा गया? मोहम्मद पैगंबर पर जरा सी बात क्या कह दे, पढ़ी लिखी बात क्या कह दे कि जलकर राख हो जाती है, मामला विदेशों तक पहुंच जाता है। लेकिन मौलाना सरफुद्दीन ने आज जो कहा है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लाइव डिबेट में ठाकुर देवकीनंदन महाराज जी से ये सवाल पूछ रहा है जिहादी, ये सवाल पूछ रहा है कि प्राइवेट पार्ट योनि की पूजा क्यों की जाती है, लिंग की पूजा क्यों की जा रही है? अरे जिहादियों, अगर तुम्हें इतना ही पता होता तो आज तुम्हें ये एक एक बातें पढ़ानी ना पड़ती। आज भारत बहुत आगे होता। तुम जैसे जिहादियों को ये बातें समझ में नहीं आती हैं। और आज मौलाना सरफुद्दीन ने जो कुछ भी कहा है इसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर उन्हें अपनी बात वापस लेनी चाहिए और प्रशासन को ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उनके मोहम्मद पैगंबर पर कोई उंगली उठा देता है तो बात विदेशों तक पहुंच जाती है, एक से बढ़कर एक एक्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन जब बात यहाँ पर आ गई है मौलाना की तो कोई इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और इस मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी भी मांग आप लोग कीजिएगा। इसके लिए आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा और इस जिहादियों को, इन जैसे जिहादियों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। इसीलिए सबक भी जरूर सिखाइएगा। कमेंट बॉक्स में राय लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, बने रहिए द न्यूज ओशियन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।